ओके, सो एज इन द लास्ट वीडियो वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 के हमने सारे पार्ट्स किए थे। उसमें कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं हमने अप्लाई किया था। सारे वो कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई 2 फंक्शंस या 3 फंक्शंस, अभी हम पढ़ेंगे कोई 4 फंक्शंस भी हो सकते हैं, राइट। तो अभी के लिए कोई 2 फंक्शंस या 3 फंक्शंस आपस में ऐड हो रहे हों या सब्ट्रैक्ट हो रहे हों, आपस में वो या तो ऐड हो रहे हों या तो वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उनका डेरिवेटिव कैसे लेंगे। उनका डेरिवेटिव हम लेंगे कि पहले फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव ले लो, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ले लो। दोनों डेरिवेटिव, दोनों के बीच में साइन वो आएगी जो दोनों फंक्शंस के बीच में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, राइट। तो वो साइन आ जाएगी। फिर डेरिवेटिव ले लो दूसरी टर्म का या दूसरे फंक्शन का, फिर दोबारा वो साइन आएगी जो दोनों फंक्शंस के बीच में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। फिर दोबारा तीसरे का डेरिवेटिव ले लो। आज हम पढ़ेंगे कि अगर हमें डेरिवेटिव लेना है किसी 4 टर्म्स का, किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन का, फिर हम कैसे करेंगे, कैसे डेरिवेटिव लेंगे। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वो ही कॉन्सेप्ट है जो हमने कल पढ़ा था या जो हम पिछली वीडियोस में पढ़ते हुए आ रहे हैं, राइट। वो ही सेम कॉन्सेप्ट्स हैं, बिल्कुल कोई रॉकेट साइंस अप्लाई नहीं हुई। तो हम बस अभी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ क्वेश्चन 3 पार्ट नंबर 1। और पार्ट नंबर 1 हमसे क्या कहता है, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 4 है, अब ये रेस तो नहीं होगा, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपने लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 ये रहा हमारे पास। और पार्ट नंबर 4 हमारे पास क्या कहता है, पार्ट नंबर 4 हमारे पास क्या कहता है कि हमें डेरिवेटिव लेना है x³ का -3x² का प्लस 2x का प्लस का 1, हमें इसका लेना है डेरिवेटिव। तो पहले तो आप लिख लो कि डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं। डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं, डी बाई डी एक्स किसका डेरिवेटिव लेना है, इस पूरे पॉलिनोमियल इक्वेशन का लेना है। तो 3³ माइनस का 3x² प्लस का 2x प्लस का 1 का डेरिवेटिव हमें लेना है, ठीक है। तो अब हम डेरिवेटिव कैसे लेंगे उन फंक्शंस का जो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो पहले तो आप डेरिवेटिव ले लो फर्स्ट टर्म का, तो डी/डी एक्स किसका, x³ का। अब देखो साइन कौन सी है, माइनस की है तो लगा लो माइनस, आँख बंद करके वो साइन लगा लो जो आपके दोनों फंक्शंस के बीच में। फिर डेरिवेटिव ले लो दूसरे फंक्शन का, डी/डी एक्स किसका, 3x² का। अब यहाँ पे आप ये मिस्टेक बिल्कुल मत कीजिएगा, डी/डी एक्स लेना है माइनस के 3x² का, क्योंकि हम माइनस तो पहले ही यूज़ कर चुके हैं, माइनस हम पहले ही यूज़ कर चुके हैं, इस वजह से हम दोबारा नहीं यूज़ कर रहे। माइनस हम यहाँ पे यूज़ कर चुके हैं, राइट। तो हम दोबारा माइनस यहाँ पर नहीं यूज़ करेंगे। अगर आपको यहाँ पर माइनस के 3x² का डेरिवेटिव लेना है तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव लिखना पड़ेगा, प्लस लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब प्लस की साइन है, प्लस का साइन आ गया। अब डेरिवेटिव ले लो डी/डी एक्स ले लो थर्ड फंक्शन का जो कि है 2x, फिर प्लस है दोबारा प्लस लिख दो। फिर आप डेरिवेटिव ले लो किसका, जो कांस्टेंट टर्म लिखी हुई है 1, राइट। अब हमें पता है डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट टर्म इज़ इक्वल टू 0, तो ये तो इक्वल हो गया हमारे पास 0 के, क्योंकि हमें पता है, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट टर्म, डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट टर्म इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस वजह से इसका डेरिवेटिव तो वैसे ही 0 हो गया। अब हम इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, हमें लेना है डेरिवेटिव उस टर्म का जिसके ऊपर आ रही है पावर, तो पावर को बाहर फेंक दो। फिर आप बेस लगा दो, बेस के यहाँ पर क्या है, x है, और x के ऊपर पावर -1 करके लिख दो, तो 3 - 1 = 2। फिर आप डेरिवेटिव ले लो बेस का, और हमें पता है यहाँ पे बेस x है और डेरिवेटिव जिसके रिस्पेक्ट से ले रहे हैं वो भी x है, तो दोनों सेम है, इस वजह से 1 हो जाएगा। तो 1 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम नहीं लिखेंगे, ज़्यादा बड़ा स्टेप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें दोबारा डेरिवेटिव लेना है उस टर्म का जिसके ऊपर पावर आ रही है, तो पावर को लिख दो बाहर। पहले तो यहाँ पर कोएफिशिएंट भी है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास पहले कोएफिशिएंट भी है, तो पहले तो उस कोएफिशिएंट को बाहर फेंक दो, तो फेंक दिया, ठीक है, 3 को बाहर फेंक दिया। फिर हमें डेरिवेटिव लेना है x² का, ठीक है, उसके ऊपर पावर आ रही है तो पावर को फेंक दो बाहर। फिर बेस लिख दो, बेस के ऊपर पावर -1, 2 - 1 होता है 1, और फिर डेरिवेटिव लेना है बेस का जो कि यहाँ पे x होगी, और x सेम होगी, दोबारा 1 के इक्वल आएगा, तो नो नीड टू राइट अगेन, ठीक है। दोबारा कोएफिशिएंट बाहर फेंक दिया। अब लेना है डेरिवेटिव ऑफ x,
डेरिवेटिव ऑफ x, अभी देखो सेम है तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा डेरिवेटिव, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 3x² माइनस का 3 2 ज़ा 6x प्लस का 2, ये हमारे पास आ गया आंसर। आंसर ऑफ पार्ट नंबर 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। बिल्कुल इजी था, कोई अभी तक रॉकेट साइंस में अप्लाई हुई ही नहीं। ये बेसिकली वो ही कॉन्सेप्ट है जो हमने लास्ट क्वेश्चंस में करते हुए आ रहे हैं, तो बिल्कुल इजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, राइट। तो अब सारे क्वेश्चंस इसी तरह सॉल्व होंगे। चले अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2, जो कि हमें बोलता है x⁴ माइनस का 3x² प्लस का 2x माइनस का 3, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ पार्ट नंबर 2। क्या पूछ रहे हैं, x⁴ माइनस का 3x² प्लस का 2x माइनस का 3 तो x⁴ माइनस का 3x² प्लस का 2x माइनस का 3। अब हमें करना है इसको सॉल्व, मतलब हमें लेना है इसका डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव तो हमें पूरे पॉलिनोमियल का लेना पड़ेगा, राइट। तो d/dx किसका लेना है, x⁴ माइनस का 3x² प्लस का 2x माइनस के 3 का डेरिवेटिव हमें लेना है, ठीक है। तो अभी डेरिवेटिव हम कैसे लेंगे, अगर 2 3 4 या 4 से ज़्यादा फंक्शंस आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो हम उनका डेरिवेटिव कैसे लेंगे। पहले ले लो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो कि है x⁴, बीच में साइन आ गई माइनस की क्योंकि माइनस पहले ही एग्जिस्ट करता है। फिर d/dx ले लो आप 3x² का, फिर प्लस लिख दो क्योंकि प्लस साइन पहले ही एग्जिस्ट करता है। फिर आप d/dx ले लो 2x का, फिर बीच में माइनस लिख दो क्योंकि माइनस पहले ही एग्जिस्ट कर रहा है। फिर आप d/dx ले लो कांस्टेंट टर्म 3 का, ठीक है। तो इसका तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 0 क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। अब आगे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल ईजी है। डेरिवेटिव लेना है उस टर्म का जिसके ऊपर पावर आ रही है, डेरिवेटिव लेना है उस टर्म का, या हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं क्योंकि फिर आपको कोएफिशिएंट वाली टर्म समझ नहीं आ रही, राइट। तो d/dx तो पहले मैं सेम ही लिख रही हूँ, x⁴ का लेना है, ठीक है। अभी यहाँ पे डेरिवेटिव लेना है 3x² का, तो कोएफिशिएंट को बाहर फेंक दो, तो ये कोएफिशिएंट आ गया बाहर। फिर आपको d/dx डेरिवेटिव लेना है x² का, ठीक है। दोबारा आपको डेरिवेटिव लेना है 2x का, तो 2 कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट को फेंक दिया बाहर। डेरिवेटिव लेना है आपको बचे हुए x का। अब आपको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, डेरिवेटिव लेना है उस टर्म का जिसके ऊपर पावर आ रही है। तो आ जाओ, ये आ गया 4 बाहर निकल गया, पावर बाहर निकल गई, बेस के ऊपर पावर -1 कर दो, 4 - 1 इज़ 3। फिर डेरिवेटिव ले लेंगे बेस का, तो बेस x से वेरिएबल के रिस्पेक्ट से, जिसके रिस्पेक्ट से हम ले रहे हैं डेरिवेटिव वो भी x है, तो ये तो 1 के इक्वल आ जाएगा, तो नो नीड टू राइट दिस, राइट। 3 डेरिवेटिव लेना है x² का, ठीक है। तो पावर फेंक दो बाहर, पावर को फेंक दिया बाहर, बेस लिख दी, बेस के ऊपर पावर -1, 2 - 1 इज़ 1, तो ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस का 2 आ गया और डेरिवेटिव x का लेना है किसके रिस्पेक्ट से, x के रिस्पेक्ट से, तो ये तो 1 है, ठीक है। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करो, 4x³ माइनस का 3 2 ज़ा 6 होता है और x प्लस का 2। अब ये क्या है, ये हमारे पास है आंसर। दिस इज़ आंसर ऑफ पार्ट नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। अभी तक आपने देखा कि इसमें कोई भी रॉकेट साइंस अप्लाई नहीं हुई, राइट। कोई भी रॉकेट साइंस अप्लाई नहीं हुई, और अगर रॉकेट साइंस अप्लाई होती भी तो मैं थी वहाँ पे, ठीक है। आपके लिए ये चैप्टर बिल्कुल ईजी बना दिया गया है, तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है लोग इंटर में आके डरते हैं कि उनको कैलकुलस पढ़ना पड़ता है, कैलकुलस में हमारे पास इंटीग्रेशन आते हैं, डेरिवेटिव आते हैं, वो उनसे बहुत ज़्यादा डरते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये चैप्टर्स बहुत डिफ़िकल्ट हैं, उन लोगों ने कॉन्सेप्ट से पढ़ा ही नहीं होता। तो यहाँ पर इस चैनल पर हम आपको कॉन्सेप्ट से पढ़ाएंगे, बिल्कुल बेसिक से लेके चढ़ेंगे, और आपके लिए ये चैप्टर इतना ईजी कर लेंगे कि आप लोग जब एंट्री टेस्ट देने जाओगे ना, NET UET या म्यूट, या आप देने जाओगे NTS का, NAT का,
या NED का, मेहरान का, कोई भी टेस्ट अगर आप देते हो तो आपके लिए ये चैप्टर तो बिल्कुल हलवा कर दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि MCQs भी इन्हीं कॉन्सेप्ट से बनेंगे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो MCQs तो आपको साथ में क्लियर होते जाएंगे। फिर भी एट द एंड ऑफ द चैप्टर हम इस चैप्टर के बहुत अच्छे अच्छे MCQs करेंगे जो NET में, UET में, मेहरान, NED या प्याज में आए हुए हैं। हम पूरे क्वेश्चन अच्छी तरह फुर्सत से सॉल्व करेंगे। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे।